हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है टेस्ट क्विज में। आज हमारे पास टॉपिक अवेलेबल है नवोदय विद्यालय का। आज हम देखेंगे नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है मेंटल एबिलिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन हमारे पास जो अवेलेबल है, हम कंटिन्यू करते हैं हमारे क्लास को। क्लियर, देखिए ये आपके पास एक क्वेश्चन अवेलेबल है। आपने जो लेफ्ट हैंड साइड में जो डायग्राम आपके पास विजिबल है, ये आपका एक क्वेश्चन है। क्लियर, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ये सारे ऑप्शन है कि क्या ऑप्शन सही हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को समझने में कि क्वेश्चन हमसे बोल क्या रहा है। तो क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये आपका क्वेश्चन का पहला पार्ट है, ये आपके क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, देखिए आपको दो ब्लॉक्स बने हुए हैं, दो ब्लॉक्स में दो सर्कल बने हुए हैं। ये बता रहा है इसका सीक्वेंस। सीक्वेंस कहने का मतलब है, देखिए पहले ब्लॉक के सर्कल को सिंपल सर्कल बना के उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन सेकंड सर्कल को डॉटेड फॉर्म में बना के उन्होंने छोड़ा है। क्लियर, अब इसी क्वेश्चन को आगे फर्दर कंटिन्यू में उन्होंने क्या किया, सेम वैसे ही उन्होंने दो बॉक्स बनाए, जो दो बॉक्स उनके पास बने हुए थे। दो बॉक्स में उन्होंने क्या किया, एक बॉक्स में आप सर्कल को रिमूव करके, सर्कल को हटा के उन्होंने एक नया चीज ऐड किया, वो है आपका ट्रायंगल। अब ट्रायंगल के बाद उन्होंने लिखा है क्वेश्चन मार्क। मतलब आपको क्वेश्चन ये समझना है, आपको क्वेश्चन क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपके पास एक ब्लॉक अवेलेबल है क्वेश्चन में, पहला ब्लॉक और सेकंड ब्लॉक। ये दोनों ब्लॉक में, पहले ब्लॉक में दो सब ब्लॉक्स हैं जिसके पास दो सर्कल बने हुए हैं, और ये आपको सीक्वेंस बता रहे कि ये सर्कल के बाद जो दूसरा सर्कल इस पर डॉटेड है, और फिर वैसे ही दूसरा ब्लॉक बना हुआ है, उसमें भी दो सब ब्लॉक बने हुए हैं। पहले एक ब्लॉक में आपको ट्रायंगल बना हुआ है और दूसरे में आपको क्वेश्चन मार्क है। अब आप देखते हैं कि ये जो आंसर है, पैटर्न है, क्या इस ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन को सही चॉइस करता है। आपके पास ऑप्शंस में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, चार डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। तो चलिए देखते हैं, ध्यान से देखते हैं कि किसका आंसर क्या हो सकता है। तो सीक्वेंस में क्या होना चाहिए, हमारे पास फिर से ट्रायंगल बनना चाहिए। और कैसा ट्रायंगल बनना चाहिए, हमारे पास जो ट्रायंगल बनेगा वो अगेन ऐसा ही ट्रायंगल बनेगा जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल है। देखिए यही ट्रायंगल अवेलेबल है, इसका बेस ऊपर है, हमने बेस ऊपर रखा है, दो साइड हमारे पास है, तो यही ट्रायंगल हमारे पास अवेलेबल है। अब देखिए ये डॉटेड के फॉर्म पे है, तो इसमें भी हमारे पास क्या आ जाएंगे, सारे के सारे डॉट्स हमारे पास आ जाएंगे। तो चलिए हमने सारे डॉट्स इसमें बना लिए, ठीक है। तो हमारे पास ये ऑप्शन सही होना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग ये सही होना चाहिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शन हमारे पास सही होना चाहिए। अब हमको ऑप्शन तो मिल गया है कि इस क्वेश्चन मार्क में क्या फिट होगा, लेकिन अब ये देखते हैं कि ये ऑप्शन कहाँ जाके फिट होता है इन चारों में से। पहला देखिए, पहला ट्रायंगल ही आपका रिवर्स बना है, हमको ट्रायंगल ऐसा चाहिए, लेकिन पहला ट्रायंगल बना है ऐसा और उसमें बीच में एक डॉट लिख दिया, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। ऑप्शन ए जो है वो हमारा क्या है, गलत है। अब ऑप्शन बी में आइए, ऑप्शन बी में देखिए ट्रायंगल का ऊपर बेस तो है, लेकिन बेस के ऊपर के दो लाइन को वो एक्सटेंड कर दिया, बेस के ऊपर के दो लाइन को उसने क्या किया है, एक्सटेंड कर दिया। तो जो ऑप्शन बी बन रहा है हमारा, ऑप्शन जी बी बना है, वो भी हमारा क्या है, गलत है। क्लियर, फिर ऑप्शन सी में देखिए एग्जैक्टली वैसा ही बना है, हूबहू वैसा ही ऑप्शन हमको अवेलेबल हुआ है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। बेस आपका ऊपर बना है, हाँ मेरा बेस ऊपर बना हुआ है, दो साइड्स मेरे भी हैं, दो साइड्स अवेलेबल है, डॉटेड स्ट्रक्चर है, हाँ ये मेरा डॉटेड स्ट्रक्चर है। तो इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है, पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। क्लियर, ऑप्शन डी को भी देख सकते हैं, ऑप्शन डी में अगेन ट्रायंगल बना हुआ है, ये इसके रिवर्स में ट्रायंगल बना है और इसमें कोई डॉटेड नहीं है, तो ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन डी भी गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन ए भी गलत है। तो आपका सही आंसर क्या है, आपका सही आंसर है ऑप्शन सी। आपका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी। आया आपको समझ पे, ये आपका है सीक्वेंस को मैच करना, फिगर के सीक्वेंस को मैच करना। मेंटल एबिलिटी में डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस के डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ये हमारा चौथा पैटर्न है जिसको हम बोलते हैं फिगर को मैच करना। फिगर को कैसे मैच करेंगे, क्वेश्चन के फिगर को आप समझेंगे कि क्वेश्चन आपको क्या समझा रहा है, उस क्वेश्चन के फिगर को समझने के बाद आप उसको टैली करेंगे कि किसका ऑब्जेक्ट किसके साथ मैच करता है और का सीक्वेंस किसके साथ आ रहा है। सेम उसी सीक्वेंस को और उसी फिगर को आप क्या करेंगे, इसके ऑप्शन से मैच करने की कोशिश करेंगे। आप ये देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग एकदम सही जा रहा है। क्लियर, आप जैसे नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास अवेलेबल है, जो टॉपिक है हमारा मिरर इमेज। तो देखते हैं मिरर इमेज से एक छोटा सा एग्जाम्पल कि मिरर इमेज कैसा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास अवेलेबल है, वो टॉपिक है मिरर इमेज।
अब देखिए हमने जो मिरर इमेज की बात की थी, हम ये देखेंगे कि मिरर इमेज अल्फ़ाबेट का कैसे बनेगा और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं मिरर इमेज का। जैसे मान लीजिए पहला अल्फ़ाबेट आपके पास है अल्फ़ाबेट ए, तो अल्फ़ाबेट ए का इमेज कैसे बनेगा? सबसे पहले आपको एक लाइन खींचेगा, लाइन खींचने के बाद आपको बोलेगा कि यहाँ ऐसा स्ट्रक्चर है, आप इसका मिरर इमेज बताइए। तो मिरर इमेज के क्या होगा, इसी का जस्ट उल्टा बनेगा और इसी साइड। तो ए कैसे बनेगा? ए आपका सेम एज इट इज ऐसे ही ए बनेगा। अब चलिए ये पहला एग्जाम्पल हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल चलते हैं हमारे पास बी के पास। बी अल्फ़ाबेट कैसा होता है? आपका बी अल्फ़ाबेट ऐसे बनेगा, क्लियर। इसका मिरर इमेज देखिए, बी अल्फ़ाबेट का मिरर इमेज कैसे बनेगा? ये पहले आया है तो ये कर्व वाला स्ट्रक्चर आपका पहले बनेगा, फिर लाइन है, फिर आपका लाइन आएगा, तो बी अल्फ़ाबेट का क्या हो जाएगा? मिरर इमेज हो जाएगा। फिर देखिए तीसरा पे चलते हैं अपन, सी अल्फ़ाबेट का कैसे बनेगा इमेज? जैसे ये सी है तो इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा? सेम इसका रिवर्स, तो इसका क्या हो जाएगा? ये मिरर इमेज। आया आपको समझ में मिरर इमेज? क्योंकि देखिए हम नेक्स्ट क्लास में इसी मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चंस को ही हम सॉल्व करेंगे, इसलिए मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ कि मिरर इमेज कैसा है। एक और एग्जांपल लेके चलिए, जैसे आपके पास डी अवेलेबल है, मान लीजिए कैपिटल लेटर डी, इसका मिरर इमेज की बात कर रहे हैं आप जैसे, तो सबसे पहले क्या है आपके पास? सबसे पहले आपके पास कर्व आया, फिर आपके पास लाइन आया, तो ये डी का क्या हो जाएगा? मिरर इमेज हो जाएगा, क्लियर। वैसे ही फिफ्थ को लेके चलिए, मान लीजिए आप अल्फ़ाबेट ई की बात कर रहे हैं। अब अल्फ़ाबेट ई में हम मिरर इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, तो अल्फ़ाबेट ई का देखिए सबसे पहले ऐसे और फिर इसका, फिर आपका मिरर इमेज बनेगा ऐसे। आया समझ में आपको? तो ये आपके अल्फ़ाबेट का मिरर इमेज है जो आपको एग्जाम में हमेशा पूछता ही है, हर साल नवोदय के एग्जाम में। तो आप इस मिरर इमेज को हम और प्रैक्टिस करेंगे और इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्लियर। और नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक ही होगा मिरर इमेज के फॉर्मूले को, मिरर इमेज के क्वेश्चंस को, इसके फॉर्म को यूज करके सॉल्व करना। तब तक क्लास, थैंक यू सो मच। फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे जुड़ेंगे, तब तक स्टे ब्लेस्ड।